हेलो गाइज, वेलकम। कैसे बचे? बात करें यार कि लास्ट क्लास में अमलगमेशन ऑफ कंपनी में हमने आपको ट्रांसफेरर बताया था, ट्रांसफेरी कंपनी के बारे में बताया था, और आपका नेचर ऑफ परचेज और नेचर ऑफ हेलो गाइज, वेलकम। कैसे बचे? बात करें यार कि एमलगमेशन ऑफ कंपनी पढ़ा रहे थे, और एमलगमेशन में हमने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था, और लास्ट क्लास में हमने आपको ट्रांसफेरर कंपनी, ट्रांसफेरी कंपनी, परचेज कंसीडरेशन का मेथड बताए थे कि मेथड कौन कौन सा है। आज के क्लास में ना बच्चे, बुक्स ऑफ अकाउंट में जर्नल एंट्री के बारे में बताऊंगा। जर्नल एंट्री बताएंगे आपको, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको दो तरीके का यहाँ पे आपका ट्रांसफेरर कंपनी और ट्रांसफेरी कंपनी होता है। बात करें ट्रांसफेरर कंपनी, वह कंपनी जो खत्म हो रही है, जो एंड हो रही है, जो डिजॉल्व हो रही है, जो मर्ज कर रही है दूसरे कंपनी में, जो खत्म हो रही है, ट्रांसफेरर कंपनी। और ट्रांसफेरी कंपनी वह कंपनी जो कंपनी नई बन गई है, जो दूसरे कंपनी को एब्जॉर्ब कर ली है। तो दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट में अलग अलग एंट्री होगा। ट्रांसफेरर कंपनी के बुक में भी अलग एंट्री होगा, और ट्रांसफेरी कंपनी के बुक में भी आपका एंट्री होगा, जर्नल। ठीक है, तो आज के क्लास में मैं दोनों के बुक में जर्नल बताऊंगा। ट्रांसफेरर कंपनी के भी बुक में जर्नल एंट्री बताएंगे बच्चे, और ट्रांसफेरी कंपनी के बुक में भी जर्नल बताएंगे। अच्छे से राइट डाउन कीजिएगा प्रॉपरली, क्योंकि इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। जर्नल करना ही है, और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और अगर वीडियो पे लगातार बने हुए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखिए बच्चे, चलते हैं। सबसे पहला, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी एंड ट्रांसफेरी कंपनी में, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी। ट्रांसफेरर कंपनी मतलब सेलिंग कंपनी, वह कंपनी जो बिक रही है, वह कंपनी जो खुद का एंटिटी समाप्त करे, उसको ट्रांसफेरर कंपनी बोलेंगे। जैसे हम यह बोल सकते हैं कि एक कंपनी है और दूसरा बी कंपनी है, और दोनों आपस में मर्ज करके सी कंपनी बना रही है। पहला ए कंपनी है, दूसरा बी कंपनी है, और दोनों मर्ज करके सी कंपनी बना रही है। तो यहाँ पे ए कंपनी ट्रांसफेरर कंपनी हो गया, बी कंपनी भी ट्रांसफेरर कंपनी हो गया, और सी कंपनी ट्रांसफेरी कंपनी होता है बच्चे। ठीक है, तो ट्रांसफेरर के बुक में हम पहले एंट्री करेंगे, मतलब ए लिमिटेड के बुक में पहले एंट्री होगा, फिर ट्रांसफेरर बी कंपनी के बुक में एंट्री होगा, और फिर सी कंपनी जो ट्रांसफेरी कंपनी है उसके बुक में जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहला होता है आपका कि अगर हम एसेट्स को ट्रांसफेरर कंपनी के बुक में एंट्री कर रहे हैं, कि अगर एसेट्स को, जो एसेट्स वहां पे रियलाइज कर रहा है, उसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्यों होता है यार? ट्रांसफेरर कंपनी यह बताएगी ना कि हमारे पास यह एसेट है, तो उसका वैल्यूएशन करने के लिए सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। ट्रांसफेरर कंपनी के पास जो एसेट्स है, उसका वैल्यूएशन करने के लिए उसका रिकॉर्ड किया जाना जरूरी है। तो पहला एंट्री, सारे एसेट्स को एक्सेप्ट मिसलेनियस, जैसे यार कभी कभी आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंस दे देगा, एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर देता, एसेट साइड में दे देता है ना। तो यहाँ पे जो मिसलेनियस एसेट्स है उसको हटा करके सारा एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और जर्नल एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, सारा एसेट को ट्रांसफर करेंगे। वैल्यूएशन करने के लिए कितना का एसेट है? लाइबिलिटी। ट्रांसफेरर कंपनी के पास अपना लाइबिलिटीज भी होगा, ट्रांसफेरर कंपनी के पास अपना लाइबिलिटीज भी होगा, और उस लाइबिलिटीज का भी जानेंगे ना कि भाई एसेट्स इतना का है, तो लाइबिलिटीज इसके पास कितना का है, तो उसके लिए वैल्यूएशन करेंगे। तो यहां पे लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड देखिए, परचेज कंसिडरेशन। अब यार अगर नेट एसेट मेथड यूज कर रहा है, या फिर आपका नेट पेमेंट मेथड यूज कर रहा है,
जो भी मेथड से, कभी कभी क्वेश्चन में आपका परचेज कंसीडरेशन दिया हुआ होता है, तो जो भी परचेज कंसीडरेशन दिया हुआ रहेगा हम लोग उसको ड्यू करेंगे। क्या करेंगे? ड्यू, कि भैया इतना पैसा दो। ट्रांसफेरर कंपनी ट्रांसफेरी कंपनी से बोलेगा कि देखो इतना परचेज कंसीडरेशन हो रहा है, तो वहां पे न्यू कंपनी यानी ट्रांसफेरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफेरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, परचेज कंसीडरेशन ड्यू होगा। अब अगर परचेज कंसीडरेशन रिसीव होता है, जैसे समझिए, यहां पे थोड़ा समझिएगा बच्चे, ट्रांसफेरर कंपनी के लिए ट्रांसफेरी कंपनी एसेट्स, एक तरह से यार भाई पैसा देगा, वो देगा ना। तो जब परचेज कंसीडरेशन रिसीव होगा, जब परचेज कंसीडरेशन रिसीव होगा और जिस फॉर्म में रिसीव हो रहा है उसको डेबिट कर देंगे, उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। टू ट्रांसफेरी कंपनी अकाउंट, टू ट्रांसफेरी कंपनी अकाउंट यहां पे हो जाएगा। क्लियर? तो परचेज कंसीडरेशन हमारा रिसीव हो जाएगा, शेयर के फॉर्म में हो सकता है, कैश के फॉर्म में होगा, तो रिसीव करने का एक एंट्री होगा, रिसीव करने का यह एंट्री होगा। क्लियर? अब लाइबिलिटीज का बात करते बच्चे। देखिए, ट्रांसफेरर कंपनी के बुक में लाइबिलिटीज रहेगा, क्रेडिटर बिल्स में होगा ना यार, तो वहां पे अगर लाइबिलिटीज को पेमेंट करते हैं, लाइबिलिटीज को क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं यार, डिस्काउंट पे पेमेंट कर दिया, डायरेक्ट पेमेंट हो गया, तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डायरेक्ट पेमेंट हो गया। और डिस्काउंट पे पेमेंट किए तो हमको फायदा होगा यार, जितना का 100 का लाइबिलिटीज था 80 पेड करना पड़ा, तो वहां पे रियलाइजेशन प्रॉफिट होगा ना, इस कारण से यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखा गया। अब अगर लॉस होता है, सपोज दैट लाइबिलिटी जितना था ज्यादा पेमेंट करना पड़ा, रियलाइजेशन लॉस हुआ, तो वहां पे लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहां पे आपका लाइबिलिटीज का डायरेक्ट पेमेंट हो रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि आपके क्वेश्चन में लाइबिलिटीज डायरेक्ट दिया हुआ ही रहेगा, पेमेंट किया हुआ। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा, अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग शेड्यूलिंग में अलग अलग हो सकता है। पक्का? आगे कह रहा था, अगर रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफेरर कंपनी के द्वारा पेड किया जा रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस जो है वो ट्रांसफेरर कंपनी के द्वारा वैल्यूएशन करके पेमेंट किया जा रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंट्री करेंगे। क्लियर? अगर ट्रांसफेरी कंपनी या परचेजिंग कंपनी के द्वारा होगा तो कोई जर्नल एंट्री पास वहां पे नहीं होगा। देख रहे हैं बच्चे, जैसे लिखा रहे वैसे एंट्री आप लिखते चलिएगा। आगे अब देखिए, जो जो इंटरनल लाइबिलिटीज रहेगा, जस्ट लाइक शेयर कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रांसफेरर कंपनी के बुक में, ट्रांसफेरर कंपनी के बुक में जो जो इंटरनल लाइबिलिटीज रहेगा उसको शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, और अगर ये रियलाइजेशन का प्रॉफिट आया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, अगर लॉस आ गया तो शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देख रहे हैं, ये आपका जर्नल एंट्री याद रहेगा, इंटरनल लाइबिलिटीज ट्रांसफर करने का, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया और प्रॉफिट आया तो ए एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर, लॉस आया तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है? अब आगे देखिए, यहां पे जो परचेज कंसिडरेशन था वो सेटल्ड कर रहा है, तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर ऑफ ट्रांसफेरी कंपनी अकाउंट, मतलब ट्रांसफेरी कंपनी के बुक में उसका शेयर मिला, और अगर बैंक में तो बैंक अकाउंट, ये आपका सेटल्ड हो गया। ठीक है, आगे अब आपका आता है ट्रांसफेरी कंपनी के बुक में एंट्री। ट्रांसफेरी कंपनी हम लोग बोल सकते हैं कि वह कंपनी जो पुराने कंपनी को खरीद रही है, जो सेलर कंपनी को खरीद रही है, परचेज कर रही है, वो ट्रांसफेरी कंपनी। अब दो केस हम लोग पढ़े थे, हम लोग कौन कौन सा केस पढ़े थे? केस ऑफ मर्जर, केस ऑफ मर्जर हम लोग पढ़े थे कि सर जी एक कंपनी है, बी कंपनी है, आपस में मिलकर सी कंपनी बना ली, हम लोग ये पढ़े थे। और नेचर ऑफ परचेजर हम लोग बोलते ए परचेज बाई बी लिमिटेड, मतलब ए लिमिटेड को बी लिमिटेड अक्वायर कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है,
तो यहां पे दोनों के बुक में एंट्री होगा आपका, परचेजर के बुक में मतलब आपका यहां देखिए मर्चर के केस में और परचेज के केस में, ठीक है। तो यहां पे आपका अगर देखिए ड्यू कर रहे एंट्री, सबसे पहला एंट्री बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, अगर जैसे बी लिमिटेड परचेज कर लिया ए लिमिटेड को, तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ट्रांसफेरर कंपनी। जैसे अगर मान के चलते बच्चों की अगर ए लिमिटेड खत्म हो रहा है, अगर ए लिमिटेड एब्जॉर्ब बाई बी लिमिटेड, तो ए लिमिटेड खत्म हो रहा है तो टू ए लिमिटेड अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे हाँ, अगर मर्जर का केस रहा तो लिखेंगे हम लोग बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट, बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड, लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड, मतलब जो ट्रांसफेरर कंपनी रहेगा उसको क्रिएट कर देंगे। अब यहां पे देखिए जो जो एसेट अक्वायर कर रहा है, दो केस होगा, यहां पे थोड़ा समझिएगा बच्चे, इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफेरी कंपनी के बुक में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये टर्म समझिएगा। सपोज दैट अक्वायर कर रहा है, अक्वायर किया, परचेज कंसिडरेशन पेड आउट किया, तो अगर यहां देखिएगा एंट्री कह रहा है सेल कंसिडरेशन मोर देन नेट एसेट, अगर मान के चलते हैं ट्रांसफेरी कंपनी जो पैसा दिया, ट्रांसफेरी कंपनी जो पैसा दिया वह पैसा ज्यादा था, परचेज कंसिडरेशन ज्यादा था, और एसेट्स जो ट्रांसफेरर कंपनी के बुक्स में एसेट था वह कम था, तो एंट्री होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट और बैलेंसिंग फिगर आएगा। भैया आपका एसेट 100 है और हमने परचेज कंसिडरेशन 125 दे रखा है, तो यहां पे गुडविल अकाउंट डेबिट जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है, टू लाइबिलिटीज अकाउंट जो अक्वायर करेगा, टू बिजनेस परचेज जो परचेज कंसिडरेशन दिया है। फिर आपका दूसरा एंट्री सेलिंग का, यहां देखिएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट जो जो एसेट अक्वायर किया, टू लाइबिलिटीज, टू बिजनेस परचेज और टू कैपिटल रिजर्व। कब? जब आपका एसेट ज्यादा है, ट्रांसफेरर कंपनी के बुक में अगर संपत्ति इस बार ज्यादा है तो यहां पे एसेट डेबिट हो जाएगा। केस है, दोनों अलग अलग केस है, समझिएगा। टू लाइबिलिटीज अकाउंट, टू बिजनेस परचेज, और अगर बैलेंसिंग फिगर लाइबिलिटी साइड में आ रहा है, मतलब एसेट ज्यादा हो गया, तो टू कैपिटल रिजर्व डाल देंगे। क्लियर? यह आपका जर्नल ट्रांसफेरी कंपनी के बुक में होगा। तो आज का क्लास इतना ही बचे। नेक्स्ट क्लास में एक क्वेश्चन उठाऊंगा मर्जर के केस का, जिसमें दोनों ट्रांसफेरर कंपनी के बुक का जर्नल भी करेंगे, उसका लेजर भी बनाएंगे, परचेज कंसिडरेशन भी निकालेंगे, और अच्छे से आप राइट डाउन कर जाइए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू।